हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके टेक थ्योरी। टेक थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपने देखी होगी, प्लस इसमें एक नया प्लेलिस्ट को जोड़ दिया गया है। और जो प्लेलिस्ट है आपको जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन को देगी जो आपको एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सारे एग्जामिनेशन में आगामी परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगी जनरल अवेयरनेस से सारे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव भी मिलेगी। आज हम बात करेंगे वायरस से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन। वायरस एक कारक है, इससे कौन कौन प्रकार के रोग होते हैं, लक्षण क्या है, डेफिनेशन के साथ हम परिभाषा के साथ देखेंगे। इसके बाद हम बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, इन सब के बारे में भी हम अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। इसके उपरांत हम इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक वायरस। तो सबसे पहले तो ये जान ले वायरस क्या है। वायरस एक कारक है जिससे बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। अभी आपने देखा होगा कोरोना वायरस छाया हुआ है पूरे विश्व में। जिस तरह की स्थिति बनी हुई है कोरोना वायरस से, रोज़ लोग मर रहे हैं, बहुत बड़ी दुविधा है पूरे विश्व में एक प्रकार से ही। तो बात करते हैं वायरस। तो आज हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे, वायरस से चेचक रोग के बारे, वायरस से होने वाली जुकाम, वायरस से इन्फ्लुएंजा होती है, वायरस से खसरा, वायरस से रेबीज, वायरस से कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस मतलब आँख आना, जो आँख लाल हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है, उसे कहते हैं वायरस। एड्स, फिर पोलियो, और उसके फिर मस्तिष्क ज्वर। मस्तिष्क ज्वर मतलब जिसको हम ब्रेन फीवर भी बोलते हैं, ब्रेन फीवर। तो इन सब के बारे में हम आज देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि वायरस होता क्या है। वायरस एक विषाणु होता है जो बहुत ही सूक्ष्म होता है और जो केवल क्या करता है, जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि करता है। जो जीवित कोशिका होती है उसमें वंश वृद्धि करता है। मतलब वायरस क्या है, अगर बाहर में वायरस रह रहा है, बाहर में कहीं वायरस है तो क्या है, वो एक मृत के समान है। लेकिन जब वो किसी जीवित प्राणी के संपर्क में आ जाता है तो क्या करता है, वो उसकी कोशिका में, कोशिका की जो जीवित प्राणी की कोशिका की जो संरचना है उसमें अपना सूचना देने लग जाता है। और सूचना देने के उपरांत क्या करता है, उसकी कोशिका में अपनी कोशिका संरचित करने लग जाता है। तो शुरू करते हैं। जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं, ठीक है। ये जो जब तक इसको कोई जीवित प्राणी और जीवित कोशिका नहीं मिल जाएगा तब तक ये मृत के समान है। ये क्या करते हैं, ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं। प्रोटीन रहता है इसमें और एसिड रहता है इसमें, और इससे मिलकर ये वायरस बनते हैं। शरीर के बाहर ये मृत के समान होते हैं। क्या कहते हैं, ये मरे हुए के समान होते हैं। शरीर के बाहर अगर है तो इसका कोई रोल नहीं है, और ये शरीर के अंदर घुस गया तो फिर शरीर के अंदर जितने भी जीवित कोशिका है उसमें अपना इन्फेक्शन फैलाकर पूरे शरीर की कोशिकाओं को संक्रमित कर देती है। प्रोटीन आपने अभी देखी हुई कोरोना वायरस में चारों तरफ प्रोटीन जड़े हुए हैं, इस तरह की देखी गई है इस वायरस पे। तो इसमें क्या है, नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन जड़े हुए रहते हैं, गठित होते हैं। जगह बाहर में तो मृत के समान होते हैं, लेकिन जब शरीर के अंदर चल जाते हैं ये अपने वृद्धि के लिए किसी सजीव के माध्यम से आ सकते हैं। मतलब क्या है कि ये जब भी किसी सजीव के अंदर चल जाते हैं तो उसकी संरचना में ये ढल जाते हैं। कहने का मतलब है कि ये बाहर में जब तक ये किसी सजीव के संपर्क में नहीं आएंगे, इनको अपना विचरण करने के लिए, इनको अपनी संख्या बढ़ाने के लिए किसी सजीव माध्यम की आवश्यकता होती है। यह जीवित प्राणी के कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं। चाहे कोई भी जीवित प्राणी हो, उसमें अपनी संरचना को वृद्धि करने के लिए क्या करते हैं, जीवित प्राणी के कोशिका के अंदर चले जाते हैं और क्या करते हैं, जो जीवित कोशिका होती है, जीवित प्राणी के अंदर जो कोशिका होती है उसमें जो आरएनए और जो डीएनए होती है, आरएनए और जो डीएनए होती है उसकी जो जेनेटिक संरचना होती है उसको अपनी जेनेटिक संरचना में बदल देते हैं और क्या करते हैं, और अपने जैसे संक्रमित कोशिका का उत्पादन कर देते हैं। तो ये क्या होती है, ये वायरस होती है। और ये आरएनए और डीएनए, एक पॉइंट है यहाँ पे, आरएनए और डीएनए। आरएनए का मतलब क्या होता है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो
न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके बाद डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आगे बढ़ते हैं। जो वायरस से रोग होती है, पहला रोग हमारा चेचक। चेचक क्या है? चेचक एक प्रकार का वायरस से फैलने वाला रोग है। ये क्या कहते हैं? वायरस से फैलने वाला एक प्रकार का रोग है। इसको आमतौर पर चिकन पॉक्स भी कहा जाता है। चिकन पॉक्स, शीतला, बड़ी माता नाम से जाना जाता है। सबने देखा होगा कि क्या बोलते हैं उसमें, छोटी माता हो गई है, बड़ी माता हो गई है, तो ये चेचक का ही दूसरा नाम है। ये क्या है? ये विषाणु जनित रोग है, मतलब ये वायरस से फैलने वाला रोग है। इसका प्रसार मनुष्यों में बहुत ज़्यादातर होता है। इसका जो विषाणु होता है, जो विषाणु इसमें होता है, जो वायरस होता है, क्या होता है? वायरोला मेजर और वायरोला माइनर, दो प्रकार के होते हैं इसमें। एक मेजर रहता है, एक माइनर रहता है। तो वायरोला मेजर, वायरोला माइनर विषाणु का नाम है, इसको आप ध्यान में रखिए। इसकी रोकथाम क्या करते हैं? जब बच्चा जन्म लेता है, शिशु को जन्म के समय में चेचक का टीका दिया जाता है इसकी रोकथाम के लिए, ताकि आगे जब बच्चा बड़ा हो तो चेचक की संभावना कम हो। फिर बात करते हैं हम जुकाम की। जुकाम साधारण शब्द है जुकाम, जो हर वक्त हर सर्दी के मौसम में सबको होती है। तो ये क्या करती है? ये जुकाम जो है ऊपरी श्वास नलिका का आसानी से फैलने वाला संक्रमण है। ये जो जुकाम है, ऊपरी श्वास नलिका, जहाँ हम सांस लेते हैं गले में, देखते हैं ऊपरी जो श्वास नलिका होती है, हमारी ऊपरी जो श्वास नलिका होती है, तो इस श्वास नलिका में फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। संक्रामक का मतलब है संक्रमित करेगा और भी लोगों को, जो जो संपर्क में आएगा उसको भी ये रोग हो सकती है, जुकाम। इसीलिए बोलते हैं कि रुमाल ढकिए छींकने से, खांसते वक्त छींकते वक्त रुमाल का प्रयोग कीजिए, मास्क का प्रयोग कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राइनो वायरस एक आरएनए युक्त वायरस होता है। क्या होता है ये? राइबोन्यूक्लिक एसिड युक्त एक यह वायरस होता है, राइनो वायरस, जो कि पाइकोना वायराइड परिवार से होता है। वायरस का फैमिली होता है, जिस तरह हमारी फैमिली, उसका भी एक फैमिली होता है, उसका भी पूर्वज होता है। तो ये पाइकोना वायराइड परिवार के सदस्य के रूप में रहता है राइनो वायरस, इससे यह फैलता है। बात करते हैं इन्फ्लुएंजा की। इन्फ्लुएंजा क्या है? यह एक प्रकार से वायरस से होने वाला रोग है। यह संक्रामक भी है। इसमें बुखार, अति दुर्बलता विशेष लक्षण है। मतलब जिसको इन्फ्लुएंजा हो जाती है, जिसको हम लोग आमतौर पर फ्लू इस नाम से जानते हैं, तो इसमें फीवर, इसका सामान्य लक्षण फीवर और दुबलापन। ये जो दुबलापन और फीवर, ये कॉमन विशेष लक्षण है। संक्रमण के दौरान जो रोगी होता है उसको 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार हो सकता है। उसका शरीर गर्म हो सकता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ठंड लगेगी, श्वास से संबंधित लक्षण, खांसी होगी, गले में खराश, जो ज़्यादातर वयस्क व्यक्तियों में अधिक होती है। जो गले में खराश है वो ज़्यादातर वयस्कों में अधिक होती है। नाक बहना, छींक आना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान महसूस होना, टायर्ड लगना, थकान महसूस होना, ये सब इसका आम लक्षण है। इसे आमतौर पर फ्लू कहा जाता है। इन्फ्लुएंजा को क्या जाता है? आमतौर पर फ्लू कहा जाता है। यह आरएनए वायरस ऑर्थोमैक्सोविरिडे परिवार से होने वाली एक बीमारी है। जो ऑर्थोमैक्सोविरिडे परिवार से जो वायरस होती है, आरएनए वायरस का ही रूप होती है, उसके परिवार का एक सदस्य होती है। इसके इन्फेक्शन से ही इन्फ्लुएंजा होती है। ये जानवर, पक्षी और मनुष्यों के श्वसन पथ को संक्रमित करती है। अभी आपने देखा होगा कोरोना वायरस छाया हुआ है। कोरोना वायरस का भी एक लक्षण है श्वसन, सांस लेने में कठिनाई पैदा करना, तो ये उससे भी संबंधित है। तो ये ज़्यादातर जानवर, पक्षी और मनुष्यों के श्वसन पथ को संक्रमित करती है। सांस लेने में समस्या, सांस लेने में प्रॉब्लम कर देती है। इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी सांस की बीमारी की महामारी के लिए जिम्मेदार है। जो इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी
सांस की बीमारी के लिए जिम्मेदार है। ARV जिसको होती है उसको सांस संबंधित प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, जो लगभग हर सर्दी में होती है। आपने सुना ही होगा इन्फ्लुएंजा H1N1 जो फैली थी, बर्ड फ्लू H5N1 वायरस से फैली थी, बर्ड फ्लू। तो ये पक्षी, ये सब में होने वाला ये रोग है इन्फ्लुएंजा। आगे बढ़ते हैं हम खसरा में। खसरा की अगर हम बात करें तो खसरा यह भी एक वायरस से होने वाला रोग है, संक्रामक है, जो पैरामिक्सोवायरस परिवार के एक वायरस मोरबिली वायरस के जीन्स के कारण होता है। ये किसके कारण होता है? ये इसका एक परिवार होता है, पैरामिक्सोवायरस परिवार। हर वायरस का एक अपना पूर्वज होता है, उसका एक सदस्य रहता है वायरस, और उसी से ये फैलता है, अलग अलग टाइप रहता है उसका। तो ये किसका, खसरा फैलने वाला जो वायरस है वो क्या है? उसका नाम है मोरबिली वायरस। क्या है इसका नाम? मोरबिली वायरस के जीन्स के कारण, जो क्या रहता है, पैरामिक्सोवायरस परिवार का एक वायरस रहता है। ऐसे रूबेला ओ भी कहा जाता है। इसका जो प्रकोप है उसको टीकाकरण के द्वारा रोका जा सकता है। अगर हम पोलियो की बात करें तो पोलियो को हम पोलियोमेलाइटिस भी कहते हैं, और यह विषाणु जनित भीषण संक्रामक रोग है। पोलियो का आपने देखा ही होगा, 2 बूंद जिंदगी की, ये सारे एडवर्टाइजमेंट आपने देखी होगी, आपने भी पोलियो खाई होगी। 5 साल तक की उम्र के बच्चों को दिया जाता है। ये 2 प्रकार से दिया जाता है जो पोलियो का टीका है। अगर हम टीका की बात करते हैं तो पोलियो का टीका IPV और OPV 2 प्रकार का टीका आता है। IPV, अगर हम IPV की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जिसको हम क्या करते हैं, इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। और एक आती है OPV, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसको हम मुंह में ड्रॉप के द्वारा बच्चों को देते हैं। तो ज़्यादातर हम OPV का यूज किए हुए हैं, ड्रॉप के द्वारा हर बच्चों को दिया जाता है। इससे पोलियो को रोका जा सकता है। आते हैं हम एड्स पे। अगर हम एड्स की बात करते हैं तो एड्स क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म है। तो एड्स एक बहुत ही भयंकर फैलने वाली बीमारी है, जिसका इलाज अभी तक खोजा नहीं जा सका है, बस इसकी रोकथाम की दवा खोजी जा सकी है। आगे और ना बढ़े इसके लिए इसकी दवा खोजी जा सकी है। ये जो जिस वायरस के कारण होती है उसका नाम है HIV वायरस, जो बहुत ही अति सूक्ष्म विषाणु है। क्या है? बहुत ही अति सूक्ष्म, बहुत ही छोटे, बहुत ही माइक्रो होती है, जिसकी वजह से एड्स हो सकता है। जब भी HIV वायरस किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाती है, चाहे वो असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा हो या फिर किसी एड्स व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति को सुई दिया गया हो, या उस सुई का अगर यूज किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो उससे भी ये एड्स फैल सकती है, HIV वायरस। तो HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। आगे हम बात करते हैं कंजक्टिवाइटिस की। कंजक्टिवाइटिस का मतलब है आँख आना। आपने देखा होगा कि अचानक आँख लाल हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है। अगर कोई आँख आया हुआ है, उसकी आँख को कोई दूसरा देखता है तो वो भी व्यक्ति भी संक्रमित हो जाती है। आमतौर पर इसे क्या कहते हैं? आँख आना कहा जाता है। इसमें क्या लक्षण है? आँखों का जो सफ़ेद भाग होता है वो लाल हो जाता है, आँख में खुजली होने लगती है, आँख से पानी जैसे तरल पदार्थ निकलने लग जाते हैं। और इसका साधारण इलाज हम क्या करते हैं? आँख में ड्रॉप लगा कर करते हैं। इसका साधारण इलाज आँख में क्या करते हैं? ड्रॉप लगाते हैं। चश्मे का यूज करते हैं ताकि बाहर में जो वातावरण है उसमें जो धूल कण है वो हमारे आँखों में ना आए और ज़्यादा इन्फेक्शन ना करे, इसके लिए हम चश्मा लगाते हैं और ड्रॉप का यूज करते हैं। और आमतौर पर ये लगभग ठीक ही हो जाती है, 2-4 दिन, 1 सप्ताह के अंदर ठीक हो जाती है कंजक्टिवाइटिस। आते हैं हम रेबीज क्या है? ये भी एक विषाणुजन्य बीमारी है, वायरस से फैलने वाली बीमारी है, जिसके कारण क्या होती है? अत्यंत तेज मस्तिष्क में सूजन, ब्रेन में सूजन हो सकती है। और ये क्या कहते हैं? इंसानों और गर्म खून वाले जानवरों में होता है। जो रेबीज है क्या होता है? इंसानों और गर्म खून वाले जानवरों में अधिकतर फैलता है। इसका लक्षण क्या है? पानी से डर लगने लग जाता है, भ्रम का शिकार हो जाते हैं लोग, होश खोना,
ये सबसे कॉमन लक्षण है। यह संक्रमित जानवर से इंसानों में हो सकता है। जो जानवर संक्रमित है, अगर वो जानवर मनुष्यों को काट देता है, इंसान को काट देता है, तो उसको भी रेबीज होने का खतरा बढ़ सकता है। मनुष्यों में अधिकतर मामले कुत्तों के काटने से होते हैं। अगर जहाँ भी रेबीज का वर्ड हम सुनते हैं तो याद आता है कि कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। 99% लोगों में यह देखा गया है कि रेबीज कुत्तों के काटने से होते हैं। लेकिन चमगादड़ से भी रेबीज का कारण है, चमगादड़ के काटने से भी रेबीज हो सकता है। इसका टीका रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ मिलाकर दिया जाता है। टीका क्या है? रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? जब चमगादड़ काटता है तो उसका एक अलग टीका होता है, और जब कुत्ता काटता है तो उसका एक अलग टीका होता है। उस टीके को, अगर कुत्ता काटा है तो उसके टीके को मिलाकर रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ दिया जाता है, और चमगादड़ काटा है तो उसका अलग टीका होता है, उसको फिर रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ मिलाकर दिया जाता है। यानी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन एक कॉमन टीका है जो जानवर के काटने से उसको मिलाकर दिया जाता है संबंधित जानवर के साथ, जानवर के टीका के साथ। बात करते हैं हम रेबीज की। अगर हम बात करें टीका की, तो इसकी रोकथाम के लिए इसका यूज करते हैं। तो हम बात करते थे, आज हम किसकी? वायरस से रिलेटेड इतने सारे डेफिनेशन की। तो वायरस से रिलेटेड तो ख़त्म हो गई। हम अगले क्लास में बात करेंगे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, उसके बाद कवक। इन सबसे संबंधित जो बीमारियां होती है उनसे संबंधित डेफिनेशन, लक्षण, किसके काटने से कैसे फैलता है, इन सब के बारे में। और फिर इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद किस किस अंग को ये प्रभावित करती है, इसके बारे में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो आगामी परीक्षाओं में आपको पूछी जा सकती है। तो नया प्लेलिस्ट एक बनी हुई है इसके टेट थ्योरी पे, जनरल अवेयरनेस बोलकर। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर इन सारे वीडियो को देख सकते हैं, और टेलीग्राम लिंक पे भी इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक पे जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं और भी महत्वपूर्ण चीज़ें आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।